I Vinesh welcome you to science class. Students, I will explain chapter 5, that is solids, liquids and gases. By the end of this chapter, you will be able to differentiate between atoms and molecules. क्या डिफरेंशिएट कर पाएंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, ठीक है. एंड यू विल आल्सो अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ molecules in solids, liquids and gases. Okay, and you will also learn that how the solid, liquid or gas is soluble in water. Means कि जो solubility है liquids की, solids की और gases की किसमें, water के अंदर, वो भी आप सीख पाएंगे इस चैप्टर में. इसके बाद आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे केमिकल और फिजिकल चेंजेस में, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज व्हाट इज मैटर. मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट. कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता है, मींस एरिया कवर करता है, जब उसको हम कहीं भी किसी भी जगह पे प्लेस करते हैं, रखते हैं तब. और दूसरा उसका अपना वेट होता है, भार होता है, ठीक है. इट कैन बी ए सॉलिड, लिक्विड और ए गैस. ये एक सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. जैसे सॉलिड्स में ये चॉक है, ठीक है. चॉक कैसा है? सॉलिड है, ठोस है, मींस ये हार्ड है. तो ये सॉलिड क्या है? एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, क्योंकि इसको जब आप कहीं भी रखेंगे तो ये अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसका अपना वेट है, ठीक है. ऐसे ही लिक्विड भी अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. जैसे आप एक ग्लास के अंदर वाटर जब ऐड करते हैं, मींस ड्रॉप पॉर करते हैं, डालते हैं, तो क्या होगा कि वो पानी ग्लास की शेप ले लेता है ना. तो इस तरीके से जो लिक्विड है वो भी, अब आप ग्लास को कहीं भी रखेंगे तो उन दोनों का जो वेट है, ग्लास का भी और इस लिक्विड का भी, इसका भी अपना एक वेट है, वो भी एरिया ऑक्यूपाई करता है. उस ग्लास के अंदर उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है. तो इस तरीके से सॉलिड और लिक्विड क्या है? मैटर है. ऐसे ही जो गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन गैस है ये हमें सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है. तो ये भी अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इनका अपना भी एक वेट होता है. क्लियर? अब यहाँ पे इसको हम और अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि ये टेबल है, ठीक है. इस टेबल के ऊपर आपने ग्लास रखा. इस टेबल का जो टोटल एरिया था, टोटल स्पेस था, उसमें से कुछ एरिया किसने ऑक्यूपाई कर लिया? इस ग्लास ने. इस तरीके से इस ग्लास का भी अपना एक वेट है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पे इस टेबल के, ठीक है. क्लियर हुआ कि मैटर क्या होता है? अब मैटर कैन बी डिवाइडेड फर्दर. क्या इसे डिवाइड किया जा सकता है? यस, इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर, क्योंकि ये बना हुआ होता है एक मॉलिक्यूल से, ठीक है. मॉलिक्यूल से बना हुआ है, क्योंकि जब आप किसी भी मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ते हैं, जैसे सपोज ये चॉक है, इस चॉक को जब मैं ब्रेक करती हूँ, तोड़ती हूँ, तो ये पहले 2 पीसेस हुए, उसके बाद इसके 4 पीसेस, 8 पीसेस, इस तरीके से कंटिन्यूअसली जब इसको हम डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आती है जब हम इस चॉक के पीसेस को अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. और वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है इस चॉक का, वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल, ठीक है. चॉक का ही नहीं, किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, ये जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है. तो किसी भी सब्सटेंस की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या है? मॉलिक्यूल है. क्लियर? किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल. क्लियर?
अब इस मॉलिक्यूल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो उसकी भी जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल सेम होती हैं उस मैटर की तरह, ठीक है। जो छोटा सा पीस है वो सेम वैसी ही प्रॉपर्टी रखेगा जैसे कि ओरिजिनल सब्सटेंस जो आपने मींस डिवाइड किया है या ब्रेक किया है उसकी है, सेम वैसी ही प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक। तो देखिए अब क्या ये मॉलिक्यूल जो है इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है? यस, इसको भी डिवाइड किया जा सकता है। इट कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, और ज्यादा छोटे पीसेस के अंदर इसको ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, और उसे क्या कहा जाता है? एटम। क्लियर? उसे क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? एटम, ठीक है। देखिए अब हम इसको कैसे समझेंगे, डोंट बी कंफ्यूज। मैटर है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज हो सकती है मैटर, जैसे हमने चौक का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो ये क्या है? मैटर है। अब मैटर को जब हम कहें कि मैटर किससे बना हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे ये चेक करने के लिए कि किससे बना हुआ है, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के देखेंगे, ब्रेक करके देखेंगे। तो वो क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब ये बहुत ज्यादा छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो वो क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो हमें स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी मॉलिक्यूल को डिवाइड करने पर, तो वो क्या कहलाती है? एटम, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? एटम। क्लियर? यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि जो एटम्स है, अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर टोटल 117 काइंड्स के एटम प्रेजेंट हैं, और इन्हीं एटम के मिलने से बहुत सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में फॉर्म होती है, ठीक है। तो अगर एक जैसे एटम आपस में मिलते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे ऑक्सीजन का, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो हमें किसके लिए चाहिए? सांस लेने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अगर ऑक्सीजन, जैसे इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? O2। इस ऑक्सीजन को एग्जिस्ट होने के लिए क्या होगा? 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एटम्स एक जैसे हैं दोनों, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ पे दोनों एक जैसे ही एटम हैं, क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, और इस ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट हुई वो क्या हो सकती है? एटम, ठीक है। इट इज एटम, क्योंकि यहाँ पे सारे इस एलिमेंट को फॉर्म करने के लिए सभी एक जैसे ही एटम्स रिक्वायर्ड है। क्लियर? अब दूसरा क्या है? कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कंपाउंड में वाटर का। हम सभी ड्रिंक करते हैं ना, सर्वाइवल के लिए हमें ऑक्सीजन और वाटर चाहिए। तो यहाँ पे वाटर का जो फॉर्मूला है ये क्या होता है? H2O। यहाँ आप देख रहे हैं एक है हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। दो अलग अलग एटम जो हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर को फॉर्म करते हैं। अब हमने पहले पढ़ा था, ऊपर आपने देखा था कि चाहे लिक्विड हो, गैस हो या फिर सॉलिड हो, जब हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होता है? मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे ये जो H2O है ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अब एक जैसे ही H2, बहुत सारे H2 जब मिलेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? वाटर को फॉर्म करेंगे। इस तरीके से जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? कंपाउंड की, ठीक है। और यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर दो तरह के एटम्स, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो कंपाउंड्स हैं वो
बहुत सारे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ही एग्जांपल हमने लिया था वाटर का। यहाँ पे दो तरह के एटम हैं, कौन कौन से? एक है ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को फॉर्म करने के लिए 2 H हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए और इसके साथ एक ऑक्सीजन का एटम ज्वाइन होता है, तब ये किसको फॉर्म करता है? कंपाउंड को फॉर्म करता है। तो इस तरीके से कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या हो जाती है? मॉलिक्यूल हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर अब हम इसको मॉलिक्यूल को फर्दर डिवाइड करें, जब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो एटम मिलता है हमें। इस तरीके से फाइनली जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की वो क्या हो जाती है? एटम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो हमेशा मॉलिक्यूल ही होगी। क्यों होगी मॉलिक्यूल? क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल को डिवाइड करते हैं तो हमें एटम्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अपना एग्जिस्टेंस खो चुका है जब आपने इसको फर्दर डिवाइड किया है। तो यहाँ पे इसने क्या किया? जब आप जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स में डिवाइड हो जाता है। वाटर का जो एग्जिस्टेंस था वो खत्म हो जाता है। क्लियर? अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैटर क्या है? कोई भी चीज जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड हैज वेट, जिसका अपना भार होता है, ठीक है। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से, ठीक है। ये किससे बना हुआ है? मैटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसके पास उस सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो कंपाउंड है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे H2O के पास जितना भी आपके पास वाटर है उसके छोटे से पार्टिकल के पास भी वो सारी ही प्रॉपर्टीज हैं जो ओरिजिनल जो वाटर है जो आप ड्रिंक कर रहे हैं उसके पास है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके ही वाटर को फॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ ये यहाँ पे कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की उसके पास सभी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसके सब्सटेंस की है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमें मिलेगी डिवाइड करने पर उसे हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। इस तरीके से जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है। एलिमेंट क्या है? जब एक जैसे एटम्स मिलके किसी भी सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं तो उसे कहेंगे एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स एक फिक्स रेशियो के अंदर, जैसे यहाँ पे H2 और O, ठीक है, वाटर को फॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो मीन्स ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इस तरीके से जो वाटर है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या हो जाती है? मॉलिक्यूल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट you can contact me.